ऐसा है कि ये जो सारी ट्रिक्स है, जी। ऐसा कभी हुआ है कि फेल हो गया? फेल हो गए। ऐसा कई बार होता है कि ट्रिक्स एक्ट्स फेल होते हैं, लेकिन एकदम प्रोफेशनल उसका आंसर जो ऑनेस्टली है, बिना चाशनी लगाए, वो ये है कि मैं आपको पता नहीं चलने दूंगा कि फेल हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपको तो पता ही नहीं था मैं करने क्या वाला था। अब मान लीजिए इन सम केसेस, जैसे अभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि चलिए मैं आपके साथ दो चीज़ें करता हूं, एक कार्ड और एक फ्रेंड का नाम। वहां मुझे पता है कि हाँ, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ये कार्ड बताएगा, ये फ्रेंड का नाम बताएगा। पर इन मामलों में मैं इतना मैसिवली प्रिपेयर्ड रहता हूं मेरे दिमाग में कि भाई फेल होने का कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक रिस्क होता है मेरे। लेकिन मैक्सिमम जब मैं अपने शोज कर रहा होता हूँ, सिर्फ मुझे पता होता है कि मैं करने क्या वाला हूँ। तो अगर कुछ फेल हो रहा होता है तो मुझे पता चल जाता है 5 सेकंड पहले कि अभी 5 सेकंड बाद फेल होने वाला है, ये गाड़ी जहाँ जा रही है। तो मैं उसको स्मार्टली मोड़ देता हूँ अपने बोली भाषा इससे, और मैनेज हो जाता है, पता नहीं चल। लेकिन कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि कुछ फेल हुआ। लेकिन फिर भी अगर मतलब ये जो पहले वाला था वो तो बड़ा रिस्की था। हाँ। तो इस वाले में अगर फेल हो गए, हाँ। तो इसको संवरने के लिए क्या है ऑप्शन? सर ये तो वैसा एकदम प्रैक्टिकल आंसर इसका ये है कि अगर हम किसी पायलट से पूछें जो पैसेंजर प्लेन उड़ाते हैं कि सर अगर कभी प्लेन के इंजन फेल हो जाएं, या आपको पता चले कि यार ये तो अब नीचे जा रहा है, तो फिर उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज देर इज नो चांस। कुछ चीज़ों में कोई स्कोप ही नहीं है कि फेल सेफ हो। अगर कोई समझ लीजिए पायलट बोले हाँ नहीं, अगर हमको मालूम पड़ता है तो एक पैराशूट तो रेडी होता है मेरे लिए, और पैसेंजर अपना अपना देख लें, तो वो तो चलेगा नहीं। दैट्स नॉट एन ऑप्शन। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। सो इफ आई एम डूइंग अ शो, आई एम लाइक अ पायलट, द ऑडियंस इज लाइक द पैसेंजर्स। और जैसे अभी आपने कहा कि अगर ये फेल हो जाता तो मेरे पास वो चॉइस नहीं है कि वो फेल हो। तो अगर फेल हो जाता का जो सवाल है ना, ये ना वो चीज़ें हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आ सकती हैं। ये फेल हुआ है, ये 1000 बार फेल हुआ है, लेकिन कब हुआ है? आज से 20 साल पहले जब मैं शुरुआत कर रहा था। उन 20 सालों में जितनी बार फेल हुआ है, आई अंडरस्टूड कि इस बार फेल क्यों हुआ। अच्छा, मैंने इंस्ट्रक्शन गलत दिया। इस बार फेल क्यों हुआ? क्योंकि मैंने थोड़ी जल्दी मचा दी बोलने में। मैं अपनी अपनी गलतियों से तब सीखा था। तो आज ना के बराबर ही वैसे भी फेल होता है कुछ। तो हाँ, फिर भी लेट्स से हाइपोथेटिकली पायलट बोलेगा हाँ चलो मालूम पड़ गया अगर क्रैश होने वाला है तो क्या। अगर फेल हो जाता है, अगर हो जाता, तो देयर इज नथिंग एल्स दैट आई कुड हैव डन देन सेइंग कि आई एम सो सॉरी इट डिड नॉट वर्क। बिकॉज उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? ऑडियंस को आप बेवकूफ़ भी नहीं समझ सकते हो। आई कांट से कि नहीं नहीं मैंने वो लिखवाया था पर मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं वो गेस करने का। अगर जैसे पिट्टिया जो गेस किया मैंने वहाँ मनोज लिखा होता, आपने यहाँ पिट्टिया बोला, अगर वो मैच ही नहीं होता तो अब मैं कुछ नहीं ऐसा बोल सकता हूँ जिसमें मैं ऑडियंस को बोलूँ कि नहीं नहीं, अगर वो जो मनोज है, मेरे एक फ्रेंड का नाम मनोज है जिसका पेट नेम पिट्टिया है, तो वो आप लोग मानोगे ही नहीं उसको। तो बेस्ट इज टू बी ऑनेस्ट। ये एक्चुअली एडवाइस है उन मेंटलिस्ट के लिए जो बढ़ रहे हैं अभी, जो देख रहे हैं ये, कि अगर कुछ ऐसा होता है समटाइम्स, यू नो, ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, तो ऑडियंस ऑफेंस ले लेती है उस चीज़ का। डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, एक्सेप्ट इट। ये सही है कि नहीं, मेरे को बताइए। आप लोग ऑनेस्ट रहना सही है? आप लोग एग्री करते हैं इससे? ऐसा है कि मतलब आप इतने आज तक कितने शो हुए शायद आपको भी